बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। फितरत एकेडमी में आज हम आपके साथ जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इल्म तशरीह। इसे मारूफ ज़बान में अनाटमी भी कहते हैं। अनाटमी का इल्म क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इस पे हम आज के सिलसिले में बात करने वाले हैं। तो प्यारे तलबा, जब हम फ़न तिब को सीखते हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो हमारे सामने सबसे पहली जो चीज़ आती है वो ये है कि हम जिस चीज़ का इलाज करने जा रहे हैं या जिस चीज़ को दुरुस्त करने के लिए जा रहे हैं, ठीक करने के लिए जा रहे हैं, उसका बुनियादी इल्म हमें हासिल होना चाहिए। तो उसी बुनियादी इल्म से मुताल्लिक़ ये एक शाख है जिसे अनाटमी कहते हैं या इल्म तशरीह कहते हैं। अब अनाटमी या इल्म तशरीह क्या है, आइए इसके मुताल्लिक़ जानते हैं। प्यारे तलबा, अनाटमी या इल्म तशरीह साइंस की वो शाख है कि जिसके मुतालिया से पता चलता है कि इंसानी जिस्म के जो पुर्जे हैं, इंसानी जिस्म के जो आज़ा हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनकी साख्त कैसी है, वो किस किस्म के हैं, किस तरह बने हुए हैं, कौन सा बेसिक मटेरियल जो है उनके स्ट्रक्चर में उनको बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो दोबारा से नोट फरमा लें कि इल्म तशरीह या अनाटमी में हम इंसानी जिस्म के अंदरूनी आज़ा की साख्त और उनकी बनावट के मुतल्लिक़ तफसीली बहस करते हैं। तो इल्म तशरीह या अनाटमी को फिर आगे चल के माहिरीन ने मुख्तलिफ शोबाजात में या मुख्तलिफ इक़साम में तकसीम किया है, जिनकी तफसील आज के इस सिलसिले में, आज के इस लेक्चर में मैं आपको थोड़ी थोड़ी करवाऊंगा। सिर्फ तारफ़ी सा सिलसिला होगा। उसके बाद हम अगले सिलसिलों में अनाटमी या इल्म तशरीह के एक एक शोबे पे तफसील के साथ बात करेंगे। तो इल्म तशरीह के सबसे पहली जो किस्म है उसको हम कहते हैं निज़ामी तशरीह या सिस्टमैटिक अनाटमी। निज़ामी तशरीह या सिस्टमैटिक अनाटमी में क्या किया जाता है, इसमें जिस्म के अंदर पाए जाने वाले आज़ा को मुख्तलिफ निज़ामों के हवाले से स्टडी किया जाता है या उनका मुतालिया किया जाता है कि हमारे जिस्म के अंदर कौन कौन से निज़ाम हमारे जिस्म की मशीन को चलाने के लिए हिस्सा लेते हैं। दूसरे नंबर पे है जी सतही अनाटमी या सतही तशरीह। इसको सरफेस अनाटमी भी कहते हैं। सरफेस अनाटमी क्या है, इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो जिस्म हमारे सामने खड़ा है, इस जिस्म के अंदर कौन कौन सा उज़व किस किस मुकाम पे वाक़ है। यानी सतह से ही हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस जिस्म के अंदर इसका दिल कहाँ पे है, इसका मैदा कहाँ पे है, इसके गुर्दे कहाँ पे हैं, इसका जिगर कहाँ पे है, वगैरह वगैरह। यानी कि जब हम सतही नज़रों से अंदाज़ा लगा के ये समझना चाहें कि इस जिस्म के अंदर या इस बदन के अंदर कौन कौन सा ऑर्गन किस किस मुकाम पे है, तो उस मुताले को सतही अनाटमी या सरफेस अनाटमी कहा जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है जी जनीनी तशरीह। जनीन, जैसा कि आप वाक़िफ़ हैं कि जब माँ के रहम के अंदर बच्चे का आगाज होता है तो उस बच्चे को इब्तदाई हालत में जनीन कहते हैं। तो जनीन से मुतल्लक जब हम उसके जनीन के आज़ा के मुतल्लक बुनियादी इल्म हासिल करना चाहते हैं तो उसे जनीनी तशरीह कहते हैं या उसे मारूफ ज़ुबान में एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी ऐसा इल्म है कि जिसमें हम बच्चे के आगाज से लेके जब हमल करार पाता है तो हमल करार पाने से लेके उसके आज़ा की पूरी तकमील तक, यानी कि उसकी पैदाइश से पहले तक जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं, जितने भी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, आज़ा बनते हैं, आज़ा अपने अपने मुकामात पे फ़ाल होते हैं, इस सारे जो इल्म है इसको जब हम सीखने के लिए जाते हैं तो उसे एक नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी।
تو اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے جی جراحی تشریح. جراحی تشریح یا سرجیکل اناٹمی. سرجیکل اناٹمی سے کیا مراد ہے؟ اس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر کون کون سا عضو کس کس مقام پہ کس کس عضو کے ساتھ واقع ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی موضوعی تشریح, ریجنل اناٹمی. موضوعی تشریح یا ریجنل اناٹمی, اس میں بھی ہم تفصیل کے ساتھ ایک ایک عضو کو اس کے ہمسایوں اور مقامات کے حوالے سے اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس چھٹے نمبر پہ آتی ہے خوردبینی تشریح یا مائکروسکوپک اناٹمی. اس اناٹمی کی اس شاخ میں ہم اعضاء کو انتہائی گہرائی میں جا کے خوردبین یا مائکروسکوپ کی مدد سے سیلولر لیول پہ اسٹڈی کرتے ہیں. یعنی کہ ہم ایک باریک سے باریک ذرے کو بھی جو اس آرگن کے اندر موجود ہے جب اسٹڈی کرتے ہیں تو اسے ہم خوردبینی تشریح یا مائکروسکوپک اناٹمی کا نام دیتے ہیں. اسی طرح اس کے بعد ہم آخر پہ جو اناٹمی کی شاخ ہے اسے کہتے ہیں تقابلی تشریح یا کمپیریٹیو اناٹمی. تقابلی تشریح یا کمپیریٹیو اناٹمی. اب تقابلی تشریح یا کمپیریٹیو اناٹمی کیا ہے؟ جب ہم انسان کو دیگر جاندار اجسام کے مقابلہ میں رکھ کے اسٹڈی کرتے ہیں, یعنی یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کے اعضاء میں اور دیگر جانداروں کے اعضاء میں ان کے مقام میں ان کی ساخت میں ان کے اسٹرکچر میں کس قسم کا فرق ہے. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں, جب ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے تقابلی تشریح یا کمپیریٹیو اناٹمی. تو پیارے طلباء, آج کے سلسلہ میں ہم نے یہ جانا کہ علم تشریح یا اناٹمی کیا ہے. اس کے بعد ہم نے آج کے سلسلے میں علم تشریح یا اناٹمی کی جو چیدہ اقسام ہیں ان کو پڑھا اور ان کا مختصر سا تعارف پڑھا. اگلے سلسلے میں ہم اسی سلسلے کو ترتیب وار لے کے چلیں گے اور اناٹمی کی جو بنیادی شاخیں ہیں, جو ان کی ذیلی شاخیں ہیں, ان کو ہم اسٹڈی کریں گے, ان کا سطحی سا مطالعہ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم بالترتیب چلتے جائیں گے اور اناٹمی کو شروع سے لے کے آخر تک تفصیل کے ساتھ آسان پیرائے میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. فی الوقت اتنا ہی. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.